One of the most important things in the life of a Christian is talking to God. एक मसीही के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है परमेश्वर से बात करना। Have you ever thought about that? क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? One of the greatest privileges we have is that we can talk to God just like we talk to any other man. हमारे पास सबसे बड़े विशेष अधिकारों में से एक यह है कि हम परमेश्वर से उसी तरह बात कर सकते हैं जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं। And we can hear him talk to us as well. और हम उसे हमसे बात करते हुए भी सुन सकते हैं। And we want to continue looking at what Jesus spoke and taught his disciples about speaking to God, what we call prayer. हम यह देखना जारी रखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या कहा और अपने शिष्यों को परमेश्वर से बात करने के बारे में क्या सिखाया, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। Communicating with God, talking to him. परमेश्वर के साथ संवाद करना, उससे बातें करना। And we saw last week how the most important thing about prayer is not the words, but the attitude of heart with which we approach God. हमने पिछले अध्ययन में देखा कि प्रार्थना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात शब्द नहीं है, बल्कि हृदय का वो दृष्टिकोण है जिसके साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं। And the most important thing Jesus said in this connection was that we should not act. इस संबंध में प्रभु यीशु ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो यह थी कि हमें अभिनय नहीं करना चाहिए। We should not pray in order to impress men. हमें मनुष्य को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। We must seek honor either from God or from men. हम या तो परमेश्वर से सम्मान चाहते हैं या मनुष्य से सम्मान चाहते हैं। For example, if you pray and you let other people know that you're a great man of prayer or a woman of prayer, उदाहरण के लिए यदि आप प्रार्थना करते हैं और अन्य लोगों को बताते हैं कि आप एक महान प्रार्थना करने वाले व्यक्ति या महिला है, and you're always talking about the times you spend in prayer, etc., and the hours and the days you spend in praying and fasting and things like या that. आप हमेशा प्रार्थना में बिताए गए समय, प्रार्थना और उपवास में बिताए गए घंटों और दिनों और इस तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं। The chances are that you will not get any answer to your prayer. संभावना यह है कि आपको अपनी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। Do you know that? क्या आप जानते हैं? You can pray and fast for days and get no answer from God for any of those prayers if you did it to show men. आप कई दिनों तक प्रार्थना और उपवास कर सकते हैं और उनमें से किसी भी प्रार्थना के लिए परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं पा सकते हैं यदि आपने ऐसा लोगों को दिखाने के लिए किया हो। If you talk about it afterwards to other people, you know, I was praying and fasting there for 3 days or 7 days before God. आप इसके बारे में बाद में अन्य लोगों से बात करते हुए कहते हैं, आप जानते हैं कि मैं यहाँ परमेश्वर के सामने 3 दिन या 7 दिन तक प्रार्थना और उपवास कर रहा था। And do you know what Jesus said about that? In verse 5 of Matthew chapter 6. क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने मत्ती 6:5 में इसके बारे में क्या कहा था? He said about such people, they already have their reward in full. What is their reward? उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उनका इनाम पहले से ही उन्हें मिल गया है। उनका इनाम क्या है? They wanted the honor of men, that they are very godly men and women. वे मनुष्य से यह सम्मान चाहते थे कि वे बहुत ईश्वरीय पुरुष और महिलाएं हैं। And they got that reputation from men. और उन्हें ये प्रतिष्ठा मनुष्य से उनके पुरस्कार के रूप में मिली। Men began to think that they are very godly people. और वे सोचने लगे कि वे बहुत ही ईश्वरीय लोग हैं। And Jesus said that's what they wanted and that's what they got. प्रभु यीशु ने कहा कि ये वही चाहते थे और उन्हें यह मिला। They're not going to get anything from God. उन्हें परमेश्वर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। So all that prayer and fasting was wasted. और वो सारी प्रार्थनाएं और उपवास व्यर्थ हो जाते हैं। Now on the other hand, here is another person who doesn't let anyone know about his prayer life. It's all in secret. अब दूसरी ओर यहाँ एक और व्यक्ति है जो अपने प्रार्थना जीवन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देता। यह सब गुप्त है। He shuts the room. Maybe naturally his wife or those living at home will know, but he tries his best to conceal it and hide it from as many people as possible. And never talks about his prayer life with anyone. वो कमरा बंद कर देता है और प्रार्थना करता है। हो सकता है कि उसकी पत्नी या घर पर रहने वाले लोग जानते हो, लेकिन वो इसे छिपाने की पूरी कोशिश करता है
जितना संभव हो सके इसे कई लोगों से छिपाता है। वह कभी भी अपने प्रार्थना जीवन के बारे में किसी से बताता नहीं है। He prays to the Father in secret. वह गुप्त रूप से पिता से प्रार्थना करता है। He doesn't get any reward from people because nobody knows anything about his praying. उसे लोगों से कोई इनाम नहीं मिलता क्योंकि उसकी प्रार्थना के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। But he gets a full reward from God because God sees him in secret. परंतु उसे परमेश्वर की ओर से पूरा प्रतिफल मिलता है क्योंकि परमेश्वर उसे गुप्त रूप से देखता है। Now my question is, dear friend, which of these two type of people do you want to be? प्रिय मित्रों, अब मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आप इन दो प्रकार के लोगों में से कौन बनना चाहते हो? Do you want a reward from men where you get a reputation as a godly man or a godly woman or a man of prayer or a woman of prayer? क्या आप मनुष्य से कोई पुरस्कार चाहते हैं जहां आपको एक ईश्वरीय पुरुष या एक ईश्वरीय महिला या प्रार्थना करने वाले पुरुष या प्रार्थना करने वाली महिला के रूप में प्रतिष्ठा मिले? Or do you want God to approve of your life and answer your prayer and bless you? या क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को स्वीकार करे और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे और आपको आशीर्वाद दे? He'll reward you openly. People will see when there's a blessing of God upon your life that you are one who prays to God in secret and God rewards you. वह आपको खुले दिल से प्रतिफल देगा। जब आपके जीवन पर परमेश्वर का आशीर्वाद होगा तो लोग देखेंगे कि आप वो व्यक्ति है जो गुप्त रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको प्रतिफल देते हैं। So that's the first thing that Jesus said in relation to prayer. He said, this is how you should not pray. तो ये पहली बात है जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना के संबंध में कही कि इस तरह से आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। And if Jesus said that as the number one danger in prayer, then we can be pretty sure that that is the thing that we must beware of the most. यदि प्रभु यीशु ने कहा कि प्रार्थना करते समय यह खतरा प्रथम है तो हम निश्चित हो सकते हैं कि यही वह चीज है जिससे हमें सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए। You know, man is basically religious. आप जानते हैं कि मनुष्य मूलतः धार्मिक होता है। And a lot of his religion, he likes to show other people to get a reputation before people that we are very religious, holy people. हम लोगों के सामने प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने धर्म का खूब प्रदर्शन करना पसंद करते हैं कि हम बहुत धार्मिक और पवित्र लोग हैं। And one way we get that reputation is by letting people know how much we pray and how much we fast and how much money we give for the Lord's work or what sacrifices we have made for the Lord, etc. प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम लोगों को बताते हैं कि हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हम कितना उपवास करते हैं और हम प्रभु के काम के लिए कितना पैसा देते हैं, यह हमने प्रभु के लिए क्या बलिदान दिए हैं। And Jesus said, be very careful that you don't tell anybody any of these things. और प्रभु यीशु ने कहा, सतर्क रहो, सावधान रहे कि आप इनमें से कोई भी बात किसी को न बताएं। Let God see it and that's enough. परमेश्वर इसे देख ले तो यही काफी है। The other thing that Jesus said in Matthew 6 that we should not do is in verse 7. दूसरी बात जो प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में कही जो कि अध्याय 6 में वचन 7 में है, Where he said, when you're praying, don't use meaningless repetition as the heathen people do. Because those heathen people think that they'll be heard for their many words. वहाँ उन्होंने कहा, जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो अन्य जातियों की तरह शब्दों का व्यर्थ दोहराव का प्रयोग न करें क्योंकि वे अन्य जाति लोग सोचते हैं कि उनके बहुत से शब्दों के कारण उनकी बात सुनी जाएगी। This is the second mistake that a lot of people make when they ये pray. दूसरी गलती है जो बहुत से लोग प्रार्थना करते समय करते हैं। They think that God will hear them if they use many words and keep on repeating the same thing again and again and again, as though God were deaf and he can't hear you if you say it once. वे सोचते हैं कि यदि वे उनके शब्दों का प्रयोग करेंगे तो परमेश्वर उनकी सुनेंगे। वे एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं मानो परमेश्वर बहरे हो और वे इसके बारे में कहे तो वह उनकी बात नहीं सुनेंगे। And they think that the reason why God hears some people is because they pray for a long time. वे सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं And those who pray for a short time, God does not hear. और परमेश्वर उनकी नहीं सुनते जो थोड़े समय के लिए प्रार्थना करते हैं। This is another heathen concept. यह एक और अन्य जाति अवधारणा है। You know, you think that if you pray for 1 hour, God would definitely have heard you.
आप सोचते हैं कि यदि आपने 1 घंटा प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनी होगी। But if you pray for 1 minute, God won't listen to that because it's too short. लेकिन यदि आप 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि यह बहुत छोटी प्रार्थना है। Where did that idea come from? वो विचार कहाँ से आया? When Peter was walking on the water and he turned his eyes away from Jesus and he began to sink in the sea, जब पतरस पानी पर चल रहा था और जब उसकी आंखें ये प्रभु यीशु से फिर गई तो वह समुद्र में डूबने लगा। he turned to the Lord and said, Lord, save me. वह प्रभु की ओर मुड़ा और बोला, हे प्रभु मुझे बचा लो। 1 or 2 seconds. That was all his prayer. यह प्रार्थना 1 या 2 सेकंड की ही थी And the Lord answered it. और प्रभु ने उसका उत्तर दिया। How long does your prayer have to be before God answers it? परमेश्वर के द्वारा उत्तर दिए जाने से पहले आपकी प्रार्थना कितनी लंबी होनी चाहिए? Peter's prayer was less than 2 seconds. पतरस की प्रार्थना 2 सेकंड से भी कम समय की थी। So, it's not a question of length of time. तो ये समय की लंबाई का सवाल नहीं है। It's not a question of repetition, particularly meaningless repetition. नहीं, ये दोहराव का सवाल है, विशेष रूप से अर्थहीन दोहराव का। Now we read in the Garden of Gethsemane that Jesus prayed the same thing 3 times. हमने गतसमने के बगीचे में पढ़ा कि प्रभु यीशु ने एक ही बात के लिए 3 बार प्रार्थना की। But it was not meaningless repetition, it was from the heart. लेकिन यह अर्थहीन दोहराव नहीं था, यह उनके पूरे हृदय से था। Sometimes when you have a burden in your heart, you take it before God and you take it again and you take it again and you take it again and until the burden goes. कभी कभी जब आपके हृदय पर कोई बोझ होता है तो आप उसे परमेश्वर के सामने ले जाते हैं और जब तक वह बोझ चला नहीं जाता तब तक आप उसे बार बार ले जाते रहते हैं। So that's not the type of repetition Jesus is speaking about, because Jesus himself said in another parable on prayer, तो ये उस प्रकार का दौरा नहीं है जिसके बारे में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रार्थना के एक अन्य अंश में एक विधवा के बारे में कहा था। he said about a widow who went to a judge, that's in Luke chapter 18 verses 1 to 7, and kept on asking for one thing. एक विधवा के बारे में कहा था जो एक न्यायाधीश के पास गई थी। हम इसे लूका 18:1-7 में पढ़ते हैं और वो एक ही बात मांगती रही, Give me justice against my enemy. मुझे मेरे शत्रु के विरुद्ध न्याय दो। And she went back and said the same thing again and the same thing again and the same thing again. Till finally the judge heard it and वह वापस गई, बार बार वही बात कहती रही जब तक कि अंततः न्यायाधीश ने उसे सुन नहीं लिया। Jesus said, well, that's how you got to pray. प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें इसी तरह प्रार्थना करनी है। His elect cry out to him day and night, and don't you think God will avenge them? Jesus said. उसके चुने हुए लोग दिन रात उसकी दुआई देते हैं और क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर उनका बदला देगा? प्रभु यीशु ने कहा। In another parable he spoke on prayer, he spoke about a man who went to his neighbor. प्रभु यीशु ने दूसरे दृष्टांत में कहा, जब वो प्रार्थना कर रहा था कि एक मनुष्य ने अपने पड़ोसी के पास जाकर कहा, And said, a guest has come to my house, I don't have any food, can you give me some food? मेरे घर में एक अतिथि आया है और मेरे पास भोजन नहीं है, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? And the neighbor wouldn't open the door, and he kept on knocking until the neighbor opened the door. और पड़ोसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर भी वह तब तक खटखटाता रहा जब तक पड़ोसी ने दरवाजा नहीं खोल दिया। There again the lesson is the same. यहाँ सबक वही है। It is persistence in asking for something again and again and again. हमें बार बार कुछ मांगने की दृढ़ता की आवश्यकता है। So we're not talking about that type of persistence which Jesus himself encouraged in Luke chapter 11 and Luke chapter 18. इसलिए दोहराई जाने वाली प्रार्थनाओं के बारे में बात करते समय हम उस प्रकार की दृढ़ता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसे प्रभु यीशु स्वयं लूका 11 और लूका 18 में प्रोत्साहित करते हैं। Here he's talking about meaningless repetition. यहाँ वह अर्थहीन दोहराव के बारे में बात कर रहे हैं। For example, immediately after this prayer, after this advice, or what Jesus was telling them how not to pray, he told them how to pray. उदाहरण के लिए इस तरह प्रार्थना न करने की सलाह के तुरंत बाद प्रभु यीशु ने उन्हें बताया कि प्रार्थना कैसी करनी है। He said, when you pray, say, Our Father who art in heaven, and so on in Matthew 6 verse 9 onwards. उन्होंने कहा, जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहे, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, और इसी तरह से मत्ती 6:9 में आगे है। Now you can take that prayer and repeat it meaninglessly before God.
अब आप उस प्रार्थना को ले सकते हैं और इसे परमेश्वर के सामने अर्थहीन रूप से दोहरा सकते हैं। You just repeat it like a parrot. आप बस इसे तोते की तरह दोहरा सकते हैं। Supposing you say that prayer 20 times. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, and so on, and you say it 20 times. मान लीजिए कि आप उस प्रार्थना को 20 बार दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, इत्यादि, और आप इसे 20 बार दोहराते Is God हैं। going to hear it? क्या परमेश्वर इसे सुनेंगे? Another fellow prays the same prayer 50 times. Is God going to hear him more? दूसरा व्यक्ति इसे 50 बार दोहराता है, क्या परमेश्वर उसे और अधिक सुनने जा रहे हैं? Some people have that idea that if you keep on repeating that prayer 30-40 times, the more times you repeat it, the more God's going to hear you. कुछ लोगों का यह विचार है, यदि आप उस प्रार्थना को 30-40 बार दोहराते रहेंगे, जितना अधिक बार आप इसे दोहराएंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपकी बात सुनेंगे। Jesus said very clearly here in verse 7, that is a heathen idea. Not at all. प्रभु यीशु ने मत्ती 6:7 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक अन्य जाति का विचार है। It's the heart that determines what God hears. यह हृदय है जो निर्धारित करता है कि परमेश्वर क्या सुनते हैं। If it doesn't come from the heart and is a meaningless repetition from your mouth, it has no value at all. यदि यह हृदय से नहीं आता है और यदि यह आपके मुंह से एक अर्थहीन दोहराव है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। Don't think that God will hear you because you use many words. यह मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हारी सुनेंगे क्योंकि तुम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हो। It's not in the number of words that determines whether God hears us or not. It's a condition of our heart. यह शब्दों की संख्या नहीं है जो यह निर्धारित करती है कि परमेश्वर हमारी बात सुनते हैं या नहीं, यह हमारे हृदय की स्थिति के बारे में है। So with these two warnings concerning how we should not pray, one seeking the honor of men and acting and pretending to be very holy, यहाँ दो चेतावनियां है कि हमें प्रार्थना कैसे नहीं करनी है चाहिए। पहली, कार्य करके और पवित्र होने का दिखावा करके मनुष्य का सम्मान प्राप्त करना, and secondly repeating ourselves meaninglessly again and again and thinking that if we pray for a long time God will listen to us. और दूसरा, अपने आप को बार बार अर्थहीन रूप से दोहराना और यह सोचना कि यदि हम लंबे समय तक प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी बात सुनेंगे। These are the two things Jesus warned against severely. ये दो बातें हैं जिनके खिलाफ प्रभु यीशु ने कड़ी चेतावनी दी थी। Only after that introduction did he go on to tell his disciples, now I'll tell you how you should pray. उस परिचय के बाद ही उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि उन्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। Don't be like the heathen. एक अन्य जाति के समान मत बनो। Don't act before men as if you're holy by your prayers. मनुष्य के सामने अभिनय मत करो कि आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र हो। Don't pray with meaningless repetition. अर्थहीन दोहराव के साथ प्रार्थना मत करो। And this connection, before he began teaching them the prayer, he said one more thing. और इसी प्रथा के संबंध में प्रार्थना शुरू करने से पहले उन्होंने एक और बात कही। He said, don't be like the heathen, because, verse 8, your Father knows what you need before you ask him. अन्य जाति की तरह मत बनो, क्योंकि आपका पिता जानता है कि आपको किस बात की आवश्यकता है, उससे मांगने से पहले। मत्ती 6:8। That's a very, very important thing to remember. यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। See, when you pray to God for something, you're not informing God about a need which he did not know about. देखिए, जब आप परमेश्वर से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को उस जरूरत के बारे में नहीं बता रहे हैं जिसके बारे में वो पहले से नहीं जानते हो। See, if you ring up on the telephone and tell a man such and such a thing has happened or such and such a thing is needed, that may be information which that man never got before. यदि आप टेलीफोन पर कॉल करते और किसी व्यक्ति को बताते हैं कि फला चीज हुई है या अमुक चीज की आवश्यकता है, तो संभव है कि दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में पहले कभी पता न हो। But when you tell God something, Lord so and so is sick, well, he already knew that. लेकिन जब आप परमेश्वर से कुछ ऐसा कहते हैं, हे परमेश्वर कोई बीमार है, तो वो पहले से ही जानते हैं। Lord so and so needs money perhaps to live. God knows that. हे परमेश्वर शायद किसी को जीने के लिए पैसे की जरूरत है, यह भी परमेश्वर जानते हैं। There is absolutely nothing that God doesn't know. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं जानते हो। Please remember that when you pray, that your prayer is not a means of informing God what he didn't know.
जब आप प्रार्थना करें तो कृपया इसे याद रखें कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर को वो बताने का साधन नहीं है जो वो नहीं जानते हो। And yet some people act like that. फिर भी कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। Or sometimes they think that prayer is trying to force God to have compassion on some person whom God is a bit hard-hearted towards. That's all ridiculous. कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर को किसी ऐसे व्यक्ति पर दया करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना है जिसके प्रति परमेश्वर थोड़े कठोर है। यह सब हास्यास्पद है। God has more compassion for everybody in the world than you and I can ever have. परमेश्वर को दुनिया में हर किसी के प्रति आपकी और मेरी तुलना में कई अधिक दया है। And He knows everything that happened to you long before you and I heard of it. और वह सब कुछ जानते हैं जो तुम्हारे और मेरे सुनने से बहुत पहले घटित हुआ था। And He knows our need before we ask Him. वो हमारी जरूरतों को हमारे उससे पूछने से पहले ही जानते हैं। So all these things are not the reasons why we pray. तो ये सभी चीजें हमारे प्रार्थना करने के कारण नहीं है। We pray as an expression of our dependence upon God and our faith and our testimony that He's the one who provides all our needs. हम परमेश्वर पर हमारी निर्भरता और हमारे विश्वास और हमारी गवाही की अभिव्यक्ति के रूप में प्रार्थना करते हैं कि वह वही है जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। Once these wrong ideas are cleared out of the way, then we can pray exactly the way God wants us to pray. एक बार जब ये गलत विचार रास्ते से हटा दिए जाते हैं तो हम ठीक उसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें।